हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड साक्षी। आज का टॉपिक बहुत ही मस्त रहने वाला है। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ऐसा नहीं एकदम से वीडियो स्टार्ट होती है, आपने देखा यहाँ केवीएस पीआरटी लिखा हुआ है तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं, बहुत बड़ी गलती कर देंगे अगर आप छोड़ के भाग गए तो, क्योंकि ये टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बहुत ही मज़ेदार सेशन रहने वाला है। ये सेशन प्रतीक शिवालिक सर के द्वारा बनाए गए पेपर को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, मैं सॉल्यूशन कराऊंगी, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं प्रतीक शिवालिक सर ने। वैसे बनाए केवीएस पीआरटी के लिए हैं, मैं उनके सिलेबस को देखते हुए बनाए गए हैं, लेकिन ये टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन पेपर 20 बनाए गए हैं प्रतीक सर के द्वारा। 20 क्वेश्चन पेपर हैं और हर 20 क्वेश्चन पेपर के अंदर, हर पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए, अप्रॉक्स आपके 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3000 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपके, कुछ एक रिपीट हो सकते हैं, एक दो रिपीटिशन है तो, लेकिन अप्रॉक्स बोल रही हूँ मैं। 3000 अप्रॉक्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप सिंसियर तरीके से ये बेस प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं ना, आप अपने आप का लेवल इतना अच्छा पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर जो ये हैं, बच्चों की डिमांड होती है कि क्वेश्चन पेपर तो मिल गए सर, अब इसका सॉल्यूशन कहाँ से लाएं। मेहनत करना नहीं चाहते हो बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए हैं, अभी आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशंस जितना मुझसे हो पाया, जितना मुझे समय मिल पाया, बनाने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा, और जितना ज़्यादा आप पसंद करेंगे वो मुझे आपके कमेंट सेक्शन से पता चलेगा, उतना ज़्यादा मैं फिर और स्पीड से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, सॉल्यूशंस को बनाना स्टार्ट कर दूँगी आप सबके लिए। तो अगर सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ सेट ए पे। अगर मैं बात करूँ कोड ए की, कोड ए में मैं सबसे पहले आपको रीजनिंग सेक्शन कराऊंगी, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है। फ्री के नंबर होते हैं इसके अंदर, 41 क्वेश्चन पे रीजनिंग है, तो मैं आपको 41 क्वेश्चन पे ले जाती हूँ ज़्यादा समय ना लगाते हुए। लेकिन रीजनिंग भी इतने ज़बरदस्त पेपर का लेवल बनाया गया है, बहुत ही अच्छा, मतलब सॉल्व करते हुए मज़ा आ रहा है कि क्वेश्चन, तो आप भी मज़े लीजिए, पेपर को सॉल्व कीजिए और जॉब लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। देखो, मेरा पढ़ाने का एक तरीका है कि जब आप क्वेश्चन देखें तो ऐसा नहीं कि टीचर बोले जा रहा है, आपने देखा मैंने क्या कराया है, आपने फटाफट रट्टा लगाया और कॉपी में लिख लिया। नहीं, पहले क्वेश्चन को स्टॉप करो, थोड़ा सा दिमाग खुद से चलाओ कि क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप हार मान जाते हैं कि आप नहीं कर पा रहे, तब आप टीचर का सॉल्यूशन देखो, वरना खुद से अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो एक काम आपका ये रहेगा, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से जो बच्चा खुद से करेगा ना क्वेश्चंस, वो अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स ड्रॉप करना कि मेरे 10 में से 2 आए, 10 में से 5 आए, 10 में से 8 आए, या 10 में से 10 आए। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मार्क्स ड्रॉप कीजिएगा। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मुझे अच्छा लगेगा मैं आपका जब देखूँगी कि हाँ बच्चों ने इतनी मेहनत की है, ठीक है। सो चलो ज़्यादा समय ना लगाते हुए देखिए, ये आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं। इन 2 सर्कल के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये हमें बताना है। बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका पहले सोचो क्या होगा। देखिए, ये जो सारे साइडों में सर्कल्स हैं, ये बने हैं इस अंदर वाले सर्कल से कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे। अब देखो, यहाँ अगर मैं पहला उठाऊँ 14, तो 14 इसके इधर गिनूँ तो 7 और 5 12 हैं, लेकिन इसके सामने गिनूँ तो 7 और 7 14 हैं। अगर देखो, मैंने इसीलिए बोला था स्टॉप करके खुद निकालो, तो जिन बच्चों ने निकाल लिया है वो मेरे से मिस मैच कर रहे होंगे, ठीक है। और जिन्होंने निकाला ही नहीं वो तो सोचेंगे यार मैडम कराए सॉल्यूशन और हम चेपा मारें। तो चेपा मत मारिए, पेपर में चेपा नहीं मारना होता, खुद से दिमाग चलाना होता है। तो ये वाला 12 इसका क्या हो जाएगा, इधर 7 + 5 12 होता है, ये वाला 14 इधर हो जाएगा 7 + 7। कहने का मतलब ये था मेरा, इस 14 ने इसके सम से बना, ये 12 इसके सम से बना। सिमिलर वे में ये 13, 8 और 5 13, ये 11, 7 और 4 11, समझ पा रहे हो। और इधर से 8, 7 और 1 8, इधर से 16, 9 और 7 16। तो ये देखो घचर पचर ना कीजिए, इसीलिए मैं इरेज करती रहती हूँ साथ साथ। यहाँ से 5, 4 और 1 5, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो 8 और 8 16 और 1 17। ज़्यादा समय नहीं लगाना आपको, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है ना रीजनिंग, उनको बता रही हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, 10 क्वेश्चन है, मुझे 10 में से मार्क्स शेयर जरूर करके जाइएगा, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स आर अपियरिंग इन द बिलो शोन फिगर। एक नीचे दी गई आकृति है, नीचे दिखाई गई आकृति में कितनी रेखाएं हैं, मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को निकालने का जो मेथड है वो क्या होता है कि आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस गिन ले, फिर वर्टिकल लाइंस गिन ले, और फिर आप स्लैंट लाइंस गिन ले। क्या बोला मैंने,
हॉरिजॉन्टल लाइनों को गिन दिया करो, फिर वर्टिकल लाइनों को गिन दिया करो, फिर स्लैंट तिरछी रेखाओं को गिन दिया करो। आपका सॉल्यूशन आपके आगे आ जाएगा। देखिए अगर मैं बनाऊँ तो 1 2 3, ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 5, फिर ये 6, फिर ये 7 8 9 10 11, ये छोटी सी 12। बस मुझे इसके अलावा कोई दिख नहीं रही, आप भी खुद से मैच करेंगे। इसका 12 सेकंड आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बड़ा मस्त चैप्टर होता है ब्लड रिलेशन। अगर आपको पूरा देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग का फोल्डर है, उसमें ब्लड रिलेशन का टॉपिक भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विपुल ने कहा, या नहीं आएगा, विपुल ने कहा वह मेरे दादा। देखो इस क्वेश्चन को कराने के जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है, ब्लड रिलेशन 3 तरीके से होता है। एक तो होता है पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म होता है इशारे करते हुए जो बात करते हैं, कहते हैं ना फोटोग्राफ की देखते हुए कहा, तो ये फोटोग्राफ वाला है, इसको बोलेंगे ये पॉइंटिंग फॉर्म क्वेश्चन है। एक होता है पजल क्वेश्चन, पजल फॉर्म होती है, और एक होती है आपकी कोडेड फॉर्म। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप बोलते हैं जिसे। 3 तरीके से ब्लड रिलेशनशिप को सॉल्व करते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म, तो ये पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन था। एक होता है पजल फॉर्म और एक होता है कोडेड। कोड दिए होते हैं, उससे हमें पहचानना होता है। तो ये कैसे करें, जब भी ये इशारों वाले पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई फोटोग्राफ की ओर देखते हुए पॉइंट करते हुए इशारा करते हुए कहता है, तो शुरुआत कहाँ से करनी होती है। विपुल ने कहा, विपुल ने किसकी ओर कहा। एक देखो यहाँ सबसे पहले बना दो विपुल को। ये चीज़ मैंने अपने उसमें सिखा रखी है आपको चैप्टर में, कि लड़कों के लिए स्क्वायर बनाते हैं, लड़कियों के लिए सर्कल बनाते हैं। ठीक है, विपुल लड़का है तो हमने विपुल के लिए क्या बनाया, यहाँ विपुल लिख रही हूँ, ये विपुल है। विपुल ने कहा वह मेरे दादा की, मीन्स विपुल के दादा की। विपुल के दादा कौन होंगे, विपुल के फादर, फादर के लिए स्क्वायर के फादर विपुल के दादा हो गए। विपुल के दादा, वह मेरे दादा, तो ये विपुल के दादा हैं, के इकलौते पुत्र, इनका इकलौता पुत्र विपुल के पापा हो गए। ठीक है, कलर चेंज कर दूँ, तो ये हो गए विपुल के पापा। अच्छा, की पुत्री है, अब इनके इकलौते पुत्र की पुत्री, मतलब कि इनके, उन्होंने क्या कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा ये 2 लाइंस नहीं आएंगी, की पुत्री है। ठीक है, सो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो कह रहा है विपुल तस्वीर वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित है। ये विपुल है और ये वो लड़की है, तो विपुल किस प्रकार से संबंधित है, इस लड़की का कौन है, ये भाई है। समझ आया क्वेश्चन। देखो मैं दोबारा बताती हूँ मैंने क्या किया है। वह मेरे दादा, ये विपुल है, मेरे दादा मतलब विपुल के पापा विपुल के दादा हुए। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र इनका ये, की पुत्री। अब ये हमारा, ये आपको प्रॉपर तरीके से चैप्टर समझना पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन से ब्लड रिलेशन नहीं समझ पाएंगे कभी भी, तो ये प्रॉपर तरीके से, ये पीढ़ी होती है, ये एक पीढ़ी, फिर ये दूसरी पीढ़ी। की पुत्री है मतलब पीढ़ी नीचे आएगी। अब पुत्री इकलौते पुत्र की है, तो मतलब कि विपुल इनका बेटा है, तो ये इनकी बेटी है, इनकी ये बेटा बेटी दोनों इनके हैं। ठीक है, विपुल और ये लड़की। तो पूछा क्या था, विपुल का, ये विपुल है, का उस लड़की वाली तस्वीर से क्या संबंध है लड़की से, तो वो भाई हो गया। ठीक है, ये चीज़, अच्छा ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी भाई का रिलेशन होता है तो हम ऐसे दिखाते हैं, ये भाई बहन है। ठीक है, और जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम एरो से दिखाते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने चैप्टर्स में करा रखा है। फिलहाल आप इतना ही सीखें इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन फ्लावर से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि REATLR सेक्टर से संबंधित है। कह रहा है जैसा कि हमारा ये वर्ड जो है, कौन सा वाला, सेक्टर, SECTOR, कह रहा है जिस प्रकार सेक्टर से संबंधित है ये REATLR, उसी प्रकार फ्लावर से क्या संबंध होगा, फ्लावर से, तो हमें बताना है, मतलब कि हमें पहले इसको पहचानना होगा। यहाँ से देखिए, देखो E है, चेंज नहीं हो रहा, T है, चेंज नहीं हो रहा, R है, चेंज नहीं हो रहा। देखिए ये R है, चेंज नहीं हो रहा, T चेंज नहीं हो रहा, E अल्टरनेट पे चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये L चेंज नहीं होगा, W चेंज नहीं होगा, R चेंज नहीं होगा। ठीक है, WLR चेंज नहीं होंगे, तो सेकंड नंबर पे L होना चाहिए, तो ये तो कट गया है ना। उसके बाद सब में E है, तो यहाँ E होगा ही होगा।
चाहे आप देख लो कैसे होगा, PQRS यहाँ से एक बढ़ रहा है तो EF ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ क्योंकि फिर यहाँ से हमारी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। सेकंड हट गया। उसके बाद है A, और फिर यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे 2 इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ से अब आपको किस पे जाना होगा, तो यहाँ से अगर आप जाएंगे M, तो यहाँ से 2 इंक्रीज़ करेंगे, M होता है 13, वो होता है 15। ये आपको अल्फ़ाबेट्स बहुत अच्छे तरीके से याद करने की ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, तो वो भी अगर मेरे को जब भी समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। 13 से 15। फिर W, फिर है आपका L से O। अच्छा, L और O कौन होते हैं, L और O में कितना डिफरेंस है, L होता है 12 पे, O होता है 15 पे, फिर से 2 का डिफरेंस है, 12, 13 और 14 का गैप है ना, 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा B, फिर B में 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, E, यहाँ B आएगा, फिर R, तो ये क्या बन गया, ELMW B और R, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देख लो, फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भाषा में कैट को, देखो मैं ये कह रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन को मेरा करवाने से पहले स्टॉप करके खुद से निकाल लेना, और अपने 10 में से आपको मुझे नंबर शेयर करने हैं, चेपा चापी नहीं करना, 10 में से नंबर शेयर करना। वीडियो कैसी लगी इस चीज़ के बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि आपको अगली वीडियोस रीजनिंग के अलावा कौन से टॉपिक की चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, जीके की बोलेंगे, कंप्यूटर की बोलेंगे, एप्टीट्यूड की बोलेंगे, जिस भी सेक्शन की बोलेंगे मैं उसी सेक्शन को रीजनिंग के बाद लेके आऊँगी, और 20 के 20 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन आपको मिलेगा चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगी आप तक। 45 क्वेश्चन में है कैट है हमारा 243, जियो है हमारा 222, तो क्लाउड को कैसे लिखेंगे, क्लाउड को देखो समझो, इसको क्या कर रखा है, कह रहा है C कौन होता है 3, A 3 1 20, तो 20 और 3 और 1 4, 24 हो गया। देखो 24, अब ये 24 हो गया, इस 3 का क्या मतलब है, 3 इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं तो 3 लास्ट में लिख रखा है, समझ रहे हो बात को। 15 O होता है 15, G होता है 7, 15 और 7 22, ये 22 है। अब इसमें 2 ही अल्फ़ाबेट्स हैं तो 2 अल्फ़ाबेट्स, बात को समझे हो। अब मैंने लिखा क्लाउड, तो क्लाउड में कौन है, सबसे पहले आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कौन सा वर्ड कौन से नंबर पे होता है। देखो मुझे कितनी स्पीड से याद है, C 3 पे, L 12 पे, O 15 पे, U 21 पे, D 4 पे। इन सब का सम कर दो, इन सब का सम कितना हो जाएगा आपका, कीजिए इन सब का सम जल्दी जल्दी, आपका हो जाएगा ये सारा सम, करो कितना होगा, 12 और 3 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 5 55, 55 हो गया। और 55 के बाद लास्ट में 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट, 5 5 5 इसका आंसर होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में, देखो आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना हो पढ़ लीजिए, बोथ लैंग्वेज में आपके लिए प्रॉपर तरीके से पेपर मेंटेन किया गया है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है पढ़ सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़े तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन जिसको इंग्लिश में पढ़ना है, जो इंटरेस्टेड है इंग्लिश में पढ़ने में, वो इंग्लिश में पढ़ें। 5 व्यक्ति ABCDE, देखिए ABCDE 5 को बिठाना है, 5 ABCDE हैं जिनको इस तरीके से बिठाया गया, E के वजन ऊंचाई में तुलना की जा रही है, ऊंचाई में वजन की तुलना की जा रही है, वेट और हाइट में, कंपेयर्ड आर बीइंग कंपेयर्ड इन वेट एंड हाइट, ठीक है, उनकी वजन में और हाइट में, वेट में और हाइट में कंपैरिजन किया जा रहा है, इंग्लिश में पढ़ लो चाहे। दूसरा सबसे भारी व्यक्ति D सबसे छोटा है, देखो D सबसे छोटा है और दूसरा सबसे भारी व्यक्ति है, ठीक है, दूसरा सबसे भारी व्यक्ति, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। उसके बाद कहता है A लंबाई में दूसरे स्थान पर है, A लंबाई में, ठीक है, A लंबाई में दूसरे स्थान पर है, मतलब ये लंबा है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, और सबसे दूसरा नंबर पे भारी है, तथा E से छोटा है, चलो E से छोटा है। सबसे भारी व्यक्ति ऊंचाई से तीसरे स्थान पे, सबसे भारी व्यक्ति जो है ना वो हाइट में, हाइट अगर ऐसे इंक्रीज हो रही है तो हाइट से तीसरे स्थान पे है कौन, सबसे भारी व्यक्ति, यहाँ पे आएगा सबसे भारी व्यक्ति बैठा है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो तब तक। और केवल एक ही व्यक्ति B से ऊंचाई में
छोटा है, जो कि कर्मशः ई तथा ए से हल्का है। तो दूसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है? देखो इस क्वेश्चन को ना पूरा पढ़ना ही नहीं था, पहली लाइन पढ़ो क्या थी। पहली लाइन इसको बना लेना चाहिए, मैं बना के भी दिखा देती हूँ कौन सा किसके साथ आएगा, लेकिन इससे पहली लाइन अगर ध्यान से देखा हो तो क्या है? दूसरा सबसे भारी व्यक्ति डी सबसे छोटा है, सबसे छोटा है और दूसरा सबसे भारी व्यक्ति है। लास्ट लाइन में कह रहा है दूसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है? हाँ, इतना इजी क्वेश्चन, ऑब्वियस ही बात है, वो तो डी ही है, वो तो डी ही है, सबसे भारी व्यक्ति, दूसरा सबसे भारी व्यक्ति। ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं। सबसे शानदार मज़ेदार क्वेश्चन 47 क्वेश्चन नंबर, जिसको करने में मुझे भी बड़ा मज़ा आया था। इस क्वेश्चन के अंदर क्लोक पजल दे रखी है एंड फाइंड द टाइम इन द लास्ट वॉच। आखिरी वॉच में कहने को रीजनिंग बड़ी आसान होती है, जो भी सॉल्व करता है ना, और या नहीं भी करता, बहुत से बच्चों का मतलब जो मेंटालिटी है ना वो ये है कि रीजनिंग अरे इतना इजी सब्जेक्ट है, इसको तो हम पेपर में देख लेंगे। और जब पेपर में बैठते हो ना हवा टाइट हो जाती है आप सबकी रीजनिंग को करते करते। तो किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें, किसी भी सब्जेक्ट को भारी में ना लें, नॉर्मल तरीके से पढ़े जाएं, बिल्कुल बिल्कुल आराम से पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट को मौज मस्ती के तरीके से पढ़ो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जो वर्ड इम्पॉसिबल है वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड, ये आपको मोटिवेशन बीच बीच में देना चाहिए। इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो खुद कहता है, यहाँ कॉमा डाल दूँ तो आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो ये जब खुद इम्पॉसिबल वर्ड कह रहा है मैं पॉसिबल हूँ, तो आप सब कैसे कहते रहते हैं यार मुझसे नहीं होगा, इम्पॉसिबल, कैसे करेंगे, कैसे जॉब लेंगे, बड़ा हार्ड है, वैकेंसीज नहीं आती, और 10-10 साल हो गए पढ़ाई करते, एस्टेट क्वालिफाई करे बैठे हैं, सीटेट 4-4 बार क्वालिफाई करे बैठे हैं, बस सारा ज़िंदगी रोते रहोगे नहीं पढ़ोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का सॉल्यूशन देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए। देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करो, और यकीनन कह रही हूँ किसी से नहीं होएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, खुद से करोगे तो। मैं कराती हूँ तो आप कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120, फिर कह रहा है 312, क्योंकि मुझे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट लग गए थे, सोचिए। लेकिन अपने पास पेपर में इतना समय नहीं होता ना बच्चे, हमारे पास पेपर में इतना समय नहीं है कि हम 5 से 6 मिनट इस क्वेश्चन पे लेके बैठे रहें। यहाँ घर में बैठ के तभी तो बोलते हैं, तभी ये प्रतीक सर ने इतने 20 क्वेश्चन पेपर को क्यों बनाया, इसीलिए आप सबकी भलाई के लिए तो बनाया कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप करेंगे नहीं तो फिर वही है, बैठे रहिए। हाँ ये है कि एक गाइडलाइन के लिए आप प्रॉपर तरीके से टीचर से सॉल्यूशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ खुद से प्रैक्टिस करें। 234, 453, देन क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा इसमें? सोचो सोचो। 312 है, 312 में से कोई माइनस करने लग जाएगा 120 को, कोई कुछ करने लगेगा, कोई कुछ करने लगेगा, लेकिन दिमाग चलाओ। दिमाग क्या चलाना है? 120 है, फिर है 312, ठीक है। अगर मैं सब में एक एक ऐड कर दूँ, मतलब 1 से कर दूँ 2, ठीक है, 2 से कर दूँ 3, 3 से कर दूँ 1, कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने? मैंने 1:20 से क्या कर दिया, इसमें 1 बढ़ा दिया, 2 कर दिया, 2 से 3 कर दिया, 0 से 1 कर दिया, 2:31 हो गए। 1:20 से क्या हो गया? 2:31। अब मैंने क्या किया, ये जो 2:31 है उसमें इसको रिवर्स चलाना स्टार्ट कर दिया। रिवर्स मतलब कि जो लेफ़्ट वाला पोजीशन है वो अगले इस ये जैसे ये है, ये 1 है, ये यहाँ आ गया, ये 3 है, ये यहाँ आ गया, 2 आगे चला गया। मतलब ये जो एक एक सरकाना शुरू कर दो, क्या कर दो? सरकाना शुरू। ये एक सरकेगा तो कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। बात समझ रहे हो? ये 3 सरका, आगे आ गया 3, सॉरी 3 था ये, तो 3 सरका तो आगे आ गया, फिर ये 2 कहाँ गया? पीछे गया। 3:12 हो गए, समझे हो बात? अब क्या करें? नेक्स्ट को देखो, 3:12 था, इसमें 1 जोड़ो 4 हो गया, 2 1 जोड़ो 2 हो गया, 1 जोड़ो 3 हो गया। अब क्या करो? एक एक सरकाना शुरू करो। ये 3 सरक के यहाँ आ गया, 3 सॉरी क्या हो रहा है, ये 3 है, ये 3 लास्ट में है, सरक के आगे आ गया, ये 2 है, ये सरक के यहाँ आ गया, और फिर ये 4 लास्ट में चला गया। तो कितना बच गया? 2:34। देखो आ गया ना 2:34। अब मैंने क्या करना है? क्या आपने ये दिमाग चलाया था? नहीं चलाया ना, मुझे पता है नहीं चलाया होगा। 2:34 है, 2:34 में 1 जोड़ो 3। मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, आई डोंट नो आपको पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे टीचिंग करने में सच में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबके कमेंट पढ़ के। 2 से 3 किया,
3 से 4 किया, 4 से 5 किया। अब मैंने आपको क्या बताया, सब में एक एक ऐड करते जाओ और फिर एक एक सरकाते चले जाओ। ये 5 सरक के यहाँ आया, फिर ये 4 सरक के यहाँ आया, ये 3 सरक के लास्ट में गया। 4:53, बल्ले बल्ले हो गई। अब क्या करना है, आखिरी कर दो धमाका। 4:53 से 1 जोड़ा 5 आया, 5 से 6 आया, 3 से 4 आया। अब क्या करूँ बताइए। 4 सरक के यहाँ आया, 6 सरक के यहाँ आया, 5 सरक के यहाँ गया। क्या समय हो गया, 6:45। अपना करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा मस्त। 48 क्वेश्चन कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको कुछ ये दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, आपको ये दे रखे हैं कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स। वो कह रहे हैं आपको लेटर वर्ड और नंबर्स के अकॉर्डिंग ओड वन बताना है। अच्छा, ओड वन क्या होता है पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। प्लीज़ हिंदी वाले बच्चे देखिए, क्योंकि मुझे फिर बाद में ये सुनने को मिलता है कमेंट सेक्शन में कि मैडम आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हो। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनिए। बता दिया हिंदी में भी, कोई दिक्कत नहीं ना स्टूडेंट्स। नई दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लखनऊ, इन चारों में से कौन सा आपका क्या है डिफरेंट, ऑड वन आउट। तो बताइए ये क्या है, नई दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लखनऊ, इसमें से कौन सा ऑड वन आउट हो सकता है। यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में जानते होंगे। यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है अपनी इंडिया में, हमारे भारत में यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है, 9। 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट है अपने पास, 28, 29, 28 स्टेट हैं और अपने पास 8 अपने पास 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। किसकी, इंडिया की। कौन कौन सी हैं बताइए। नई दिल्ली है, बिल्कुल है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, लेकिन लखनऊ नहीं है। तो ये ऑड वन आउट हो गया हमारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लखनऊ। और ऑप्शन का डिटेल देनी हो तो वो क्या होगी कि बाकी की 3 हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन लखनऊ नहीं है यूनियन टेरिटरी। और कौन कौन सी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख, ये सारी क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कहीं लिखना है कॉपी में लिख लो वीडियो को स्टॉप करके। लेकिन लखनऊ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 49, मज़ेदार क्वेश्चन। देखो, बोर्ड मास, अगर आपने सुना हो बोर्ड मास क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स करते हुए बड़ा मज़ा आता है उन्हें, लेकिन फिर बता दूँ इन क्वेश्चन में गलती बहुत होती है, ध्यान से करना। बोर्ड मास होता है ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। कह रहे यदि देखने में इतना आसान लगेगा ना, आपको लगेगा हाँ ये हमारी दाएं हाथ का खेल है, हमारी चुटकियों में हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन गलती करते हो इस क्वेश्चन में। अभी बताती हूँ गलती कहाँ करोगे। ब्रैकेट 3, माइनस को किससे रिप्लेस करना है, बोल रहा है माइनस को रिप्लेस करो, माइनस को मल्टीप्लाई से 15, डिवाइड को रिप्लेस करो प्लस से 19, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई को रिप्लेस करो डिवाइड से, डिवाइड, और फिर 8, फिर प्लस को रिप्लेस करो माइनस से, -6। देखो मैं स्क्रीन पे इतना ही लिखा जाता है अच्छे से। 3, माइनस को रिप्लेस करो, एक बार 2 मिनट दोबारा करने दो। 15, डिवाइड को रिप्लेस करो प्लस से 19, मल्टीप्लाई को रिप्लेस करो डिवाइड से 8, प्लस को रिप्लेस करो माइनस से 6। समझे। इसमें मैंने क्या बताया था अभी, बोर्ड मास लिख के सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। देखो आ गई ना ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। अच्छा, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब देखो, बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि डिवाइड पहले सॉल्व होता है, नहीं, ब्रैकेट के बाद ऑफ, फिर डिवाइड पे आते हैं। 15 या 45 में आप क्या कर दो, 19 जोड़ दो। अभी भी ब्रैकेट सॉल्व पहले करेंगे, और 9 और 5 4, 4 5 6 64 डिवाइड 8 -6। अब डिवाइड 8, 8 8 64 और -6, तो आपका कितना आंसर आएगा, 2। कहीं है ऑप्शन में 2? तो यस, बिल्कुल है, थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन हो जाए जल्दी से, 24 मिनट की वीडियो हो गई। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका साइकिल पेडागोजी है नीचे, वो भी करा देंगे, बहुत जल्दी करा देंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर चुनें। लो, इंग्लिश वाले भी पढ़ लो, खुश हो जाओ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ऐसा कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा
होमवर्क। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब ये मत समझना 11 दूनी 22, 22 में 2 जोड़ दो 24 हो गया, 37 का 2 गुना करके 2 जोड़ना, नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं होता एग्जामिनर जो इतना आसान पेपर बनाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन ही आया हुआ है, ये सेम जो पेपर में सेट किया गया है क्वेश्चन DSSB में सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है, आप खोल के देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में करना है। मैं आपको अगले पेपर में जब कोड बी कराऊंगी उसका सबसे पहला क्वेश्चन इसी का रहेगा, जिसको मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगी, और जिन स्टूडेंट्स का सही होगा उन सबके नाम बता दूंगी किस किस का सही था। सो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बहुत से बच्चों का फ़ायदा हो सके। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, कृपा करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा बता देना। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है। इसको आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 68, 92, 78 या फिर 86। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके सॉल्यूशन के साथ। और कोड बी जो होगा, सेट बी जो होगा, उसके रीजनिंग के सेक्शन के साथ ही। पहले मैं रीजनिंग करा दूँ 10-10 क्वेश्चन सभी सेक्शन के, फिर और सब्जेक्ट को उठाएंगे। पहले रीजनिंग कीजिए सबसे पहले, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कोई भी किसी भी तरीके का कमेंट करना हो, कोई आपको क्वेश्चन समझ ना आया हो, या स्पीड ज़्यादा लगी हो, स्पीड कम लगी हो, जो भी तरीके का कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, आपका सभी डाउट को ले लेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।